नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्तों ने मेरी वो वाली वीडियो यकीनन देख रखी होगी कि जिसमें लाहौर के एक मशहूर फ़िश ब्रांड ने बाथरूम में मछली स्टॉक की हुई थी और वो देख के मेरा खून खौल उठा था। मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि क्या कोई शख्स इस हद तक बेहिस और बेज़मीर हो सकता है कि वो एक खाने पीने वाली शय को बाथरूम में स्टॉक कर ले। मसाला लगा के उसने मछली बाथरूम में रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने उससे अगला लेवल देखा तो यकीन करें मुझे वो बाथरूम वाली मछली इसके मुकाबले में कहीं साफ नज़र आने लग पड़ी कि बाथरूम में वो बाथरूम ऑपरेशनल था। उन्होंने मछली एक साइड पे रखी हुई थी, जगह की किल्लत थी और वो वहाँ से निकालते थे और फ्राई कर लेते थे। लेकिन जो वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आप भी इस बात पर यकीन कर लेंगे कि वो बाथरूम वाली मछली इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। जो मछली हम आजकल खा रहे हैं और जिन हालात में वो मछली पड़ी होती है, जिन हालात से गुज़र के वो मछली हम तक पहुंचती है, उसके बाद तो वो बाथरूम वाली मछली इससे कहीं बेहतर नज़र आएगी। हम किसी बड़े फ़िश ब्रांड पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी बड़े ग्रॉसरी स्टोर पे चल जाएं, बड़े खूबसूरत शो केसेस में लगी हुई मछली को देख लें, लेकिन अगर ये मछली वहाँ से आती है जिसके मनाज़र आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, और ये भी आपको बता दूँ कि लाहौर में जितनी मछली बिक रही है उसमें 90% मछली इसी जगह से आती है। यानी जो मनाज़र आपको मैं दिखाने लगा हूँ, ये मनाज़र लाहौर की फ़िश मार्केट के हैं, लाहौर की मछली मंडी के हैं, जो कि लाहौर की मछली की होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ के मनाज़र हैं। अगर आप ये देख लें, आप हकीकत जान लें कि ये वहाँ पे किन हालात में है, तो आप भी मेरी तरह मुसलसल कै करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ज़रा देखिए, मछली के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं और मछली के जो ढेर हैं ये बिल्कुल ज़मीन पर हैं, फुट लेवल पर हैं। और इसमें आगे आपको जो कीचड़ नज़र आ रहा है, जो खून आलूद कीचड़ नुमा पानी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कोई आम पानी नहीं है। इसके नज़दीक ही आपको गटर उबलते हुए भी दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, ये जो गटर उबल रहे हैं, और यहाँ पे इन गटरों का पानी रिसता हुआ जब इसी मछली के ढेर में से गुज़रेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इस मछली को किस तरह आलूदा करेगा। और बात सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुकती है। यहाँ पे जो फ़िश मार्केट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के लिए यहाँ पर टॉयलेट की सहूलत दस्तयाब नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पास ही जो कूड़े के लिए जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं उनकी आड़ में बैठ के रफ़ा हाजत करते हैं। वहाँ से ये वर्कर्स जब आएंगे तो हाथ धोने का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसी तरह ये वर्कर उठेंगे, आके उन्हीं गलीज़ हाथों से इस मछली को तैयार करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, जो कि उनकी नज़र में साफ़ है, लेकिन हमारी नज़र में तो वो इस मछली को मज़ीद आलूदा कर रहे हैं। लेकिन अभी बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, और आगे आ जाइए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी फ़िश मार्केट में जगह जगह पे गटरों का पानी खड़ा हुआ है। अब ये जो गटरों का पानी जब खड़ा हो जाता है तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला आके भी इन्हें साफ़ करता है, लेकिन चूँकि हर वक्त ये गटर ब्लॉक रहते हैं तो फिर इन लोगों को, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, ये अपनी मदद आपके तहत भी जाके इन्हीं गटरों को खुद खोलते हैं।
अब जब ये खुद उन गटरों को खोलेंगे और उन्हीं गंदे हाथों से आके फिर मछली तैयार करेंगे और वो मछली आपको खिलाई जाएगी, बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में खिलाई जाएगी, बड़े बड़े फ़िश ब्रांड पे आपको यही वाली मछली पेश की जाएगी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मछली में किस किस तरह की गलाज़त से जायके शामिल नहीं हो रहे, कैसे कैसे इस मछली का जायका बढ़ाने के लिए सामान और एहतमाम नहीं किया जा रहा। फिर आगे आ जाइए कि यही गटरों का पानी और यही रफ़ा हाजत वाला पानी जब रिश्ता हुआ इस मछली में शामिल होगा और वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो जूतों समेत अंदर ही मौजूद हैं और उस मछली में हर तरह के वायरस और बैक्टीरियाज अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मछली का पेट चाक किया हुआ है और उसमें वो सारा पानी अंदर डिपॉजिट हो रहा है। वो कीचड़, वो गलाजत, वो गंदगी, सब कुछ उस मछली के अंदर स्टॉक हो रहा है। उसके बाद अगर उस मछली को धो भी लिया जाए तो आपका क्या ख्याल है कि वो मछली धुल जाएगी? क्या उससे ये सारे जरासीम ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर पंजाब फूड अथॉरिटी के रूल्स ये हैं कि वो जब रेस्टोरेंट्स को चेक करते हैं, जब वो फैक्ट्रियों को चेक करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो किसी कंटेनर में बंद क्यों ना हो, किसी डब्बे में पैक क्यों ना हो, फिर भी उनको फुट लेवल पे रखने की इजाज़त नहीं होती है। अगर दीवार के साथ लगाया है तो दीवार में और फूड आइटम्स में, चाहे वो पैक ही क्यों ना हो, उसके दरमियान 6 इंच का गैप रखा जाता है। इसी तरह छत से भी 6 इंच का गैप रखा जाता है। लेकिन ये जो मछली की होलसेल मार्केट है, यहाँ पर कोई फुट लेवल का ख्याल नहीं रखा जाता। इसी गंदगी में, इसी गलाजत में ये मछली फुट लेवल पर पड़ी हुई है, इसी कीचड़ में पड़ी हुई है, इसी गलाजत में पड़ी हुई आप देख सकते हैं। और यहीं पर आप देखें कि वही कंटेनर्स जिसमें इस मार्केट का गंद यानी कूड़ा उसमें रखा जाता है, जिनकी आड़ में यहाँ के वर्कर्स जाके रफ़ा हाजत करते हैं, उन्हीं कंटेनर्स के साथ बैठ के मछली तैयार की जाती है। आपको मनाजर सामने नज़र आ रहे हैं कि ये लोग उन्हीं कंटेनर्स की आड़ में, उन्हीं कंटेनर्स के बिल्कुल साथ बैठ के, जहाँ पे लोग आके पेशाब कर रहे हैं, रफ़ा हाजत कर रहे हैं, वहीं पर बैठ के, ज़मीन के ऊपर बैठ के मछली तैयार करके आपको बेची जा रही है। और यहाँ पूरे लाहौर से लोग आते हैं, आके कोई 2 मन, कोई 20 मन, कोई 50 मन मछली यहाँ से लेके जाता है, क्योंकि होलसेल की मार्केट है। यहाँ से मछली जाएगी और मछली की दुकानों पे आपको पता है कितना रश है, और वहाँ पे यहीं से ही मछली जाती है और वहाँ धो के रख दी जाती है, जिससे हमें नेकेड आई से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें किस किस्म के बैक्टीरियाज और वायरस हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो गटरों वाला पानी है, इसमें 100 से ज़ायद अक़साम के बैक्टीरियाज हैं। और ये जो 100 से ज़ायद अक़साम के बैक्टीरियाज हैं, इनकी तादाद आगे खरबों में होती है। और ये वाले बैक्टीरियाज, पेचिश के बैक्टीरियाज इनमें हैं, अंतड़ियों के कैंसर का बायस बनने वाले बैक्टीरियाज इसमें हैं, मैदे की बीमारियां और मैदे का कैंसर और गले का कैंसर बनने वाले बैक्टीरियाज भी इसी गटर के पानी में हैं। पोलियो के अगर टेस्ट किए जाते हैं तो वो भी गटर के पानी से उसके सैंपल लिए जाते हैं, नमूने लिए जाते हैं। तो ये गटर का पानी इस हद तक जहरीला, इस हद तक टॉक्सिक है कि वो चाहे जितनी बार मर्जी इस मछली को धो लिया जाए, इसकी गलाजत, इसके बैक्टीरियाज इसमें से ख़त्म नहीं हो सकते। नाजरीन, और सबसे ज़्यादा जुल्म की बात तो ये है कि ये मछली जब यहाँ पे ज़्यादा दिन पड़ी रहती है और जिस तरह गलाजत में पड़ी रहती है,
तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और ये कीड़ों वाली मछली भी ज़ाया नहीं की जाती, ये कीड़ों वाली मछली भी हमें ही सप्लाई कर दी जाती है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये कीड़ों वाली मछली हो या दूसरी गलीज़ तरीन मछली, ये सब जगह जाती है। यहाँ से कोई भी, चाहे वो पोश इलाका हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे गुलबर्ग हो, चाहे मजांग चुंगी हो, चाहे गढ़ी शाहू हो, चाहे टाउनशिप हो, चाहे कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, चाहे शादरा हो, लाहौर के हर कोने में यहाँ से मछली जाती है, क्योंकि ये होलसेल की मार्केट है। यहाँ से ही सब लोग मछली लेके जाते हैं। और ये कीड़ों वाली मछली, ये जो कि एक्सपायर हो चुकी है, जिसको कीड़े पड़ चुके हैं, इसको भी ज़ाया नहीं किया जाता। यहाँ पे बंदे ज़ाया कर दिए जाते हैं, पैसा ज़ाया नहीं किया जाता, मुनाफा ज़ाया नहीं किया जाता। इन लोगों को बिल्कुल खौफ खुदा है ही नहीं। शर्म नाम की कोई चीज़ इनके करीब से भी नहीं गुजरी है। मेरे बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जब इस मछली को हमने 200 डिग्री टेम्परेचर पे उस कढ़ाई में हमने इसको तल देना है तो सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, इसकी थोड़ी सी आप साइंस समझ लीजिए कि ये बैक्टीरियाज एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। यानी ये 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। उसके बाद 4 होंगे तो 4 से 8 नहीं होंगे, 4 फिर मल्टीप्लाई बाई 4 से होगा, यानी 16 हो जाएंगे, और 16 फिर मल्टीप्लाई बाई 16 होगा, और जो जवाब आएगा वो उस जवाब से फिर मल्टीप्लाई होगा, और उसमें बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। उनको उनकी ग़िज़ा उसी मछली में से मिल जाती है, और फिर ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, नमी भी मिल रही होती है, खुराक भी वहीं से मिल रही होती है। तो ये अपनी नस्ल में तेज़ी से इजाफ़ा करते हैं, और बाद में उसी मछली में ही ये अपना फुजला भी खारिज करते हैं। तो ये जो मछली में बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो इस हाई टेम्परेचर पे मर जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो अपने इर्द गिर्द एक शेल बना लेते हैं, एक खौल बना लेते हैं। जैसे ही उन्हें नामुवाफिक हालात मिलते हैं, जो शदीद ठंड में या शदीद हिद्दत में, टेम्परेचर में, जैसे ही उन्हें ऐसे हालात मिलते हैं जहां उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, तो ये अपने इर्द गिर्द एक खौल बना लेते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं। फिर ना इन पे हाई टेम्परेचर असरअंदाज होता है, ना ही इन पे लो टेम्परेचर असरअंदाज होता है। ये उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, और जैसे ही उन्हें मुआफ़िक हालात नज़र आते हैं, ये अपना शेल तोड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं और आके नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए वो लोग जो ये समझ के बेफिक्र होकर मछली खा लेते हैं कि नहीं, ये इसको तेज़ आग ने, इस टेम्परेचर ने ख़त्म कर दिया है, वो किसी भूल में है। फिर अगर बैक्टीरिया ख़त्म हो भी जाए तो इन बैक्टीरियाज ने अंदर जो मछली में अपना फुजला खारिज किया है, एक तो वो जो इंसानी फुजला है उसके बैक्टीरियाज अंदर शामिल है, और इन बैक्टीरियाज का फुजला वो भी इस मछली में शामिल है, वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होता। वो टॉक्सिन्स होते हैं, वो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, वो इस मछली में मौजूद रहते हैं, जो कि आपके मैदे में जाएंगे, उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, बहुत सी पेचीदा अमराज का बायस बना देंगे। अगर हम एक लम्हे के लिए इसको भूल जाएं कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो भी आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जा सकती। अगर हमारे सामने गटरों के पानी में मछली पड़ी हुई है तो हम कैसे उसको कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो हम खा लें। यहाँ पे मैं कमिश्नर लाहौर डिवीज़न से दरख्वास्त करूँगा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर से दरख्वास्त करूँगा, मुतलका टाउन के चीफ अफसर से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र मारिए, खुदा के लिए इस मछली मार्केट का एक दौरा कीजिए और
वहाँ जाके आप हालात देखिए। ऐसे नहीं होगा कि आप प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे और ये छोड़ के चल जाएंगे और वहाँ पे सब साफ मिलेगा, कतई नहीं। आप दिन के किसी हिस्से में भी इस मछली की मार्केट में चले जाएं, यही गलाजत के अंबार, यही गटरों के पानी से और खून से आलूदा जौहर आपको सामने नज़र आएंगे और उसमें डूबी हुई मछली दिन के किसी हिस्से में भी आप चल जाएं आपको नज़र आएगी। तो खुदारा यहाँ के लोगों की इल्तिजा सुन लें, इस पे एक नज़र करम कीजिए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कीजिए और इसको साफ़ करवा दीजिए। इनको या तो इस मछली मंडी को किसी साफ़ जगह पे मुंतकिल कर दीजिए या यहाँ के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा दीजिए। मैं उसके साथ ही पंजाब फूड अथॉरिटी से भी दरख्वास्त करूँगा। पंजाब फूड अथॉरिटी हकीकी तौर पे पूरे पंजाब में फ़ूड के शोबे में यकीनन इनकलाब ले आई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी नज़रों से ये मछली मंडी अभी तक ओझल है, उन्होंने इधर तवज्जो नहीं दी। अगर वो इधर तवज्जो दे दें तो मुझे यकीन है कि वो इसके हालात बिल्कुल आइडियल कर देंगे, जैसे उन्होंने बाकी सारे पंजाब के हालात बेहतर किए हैं। तो ये आज तक उनकी नज़रों से ओझल रही है। खुदारा इधर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स को जाके, आप उस मछली की दुकानों को जाके तो ठीक करवा लेंगे, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स मुज़र सेहत हों तो फ्रंट एंड पर जितनी मर्ज़ी सफाई आप करवा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर ये मुज़र सेहत मछली वहाँ पे बिकती रही, ये वहाँ से इसकी तरसील होती रही, तो सामने आउटलेट्स पर आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी इस पर ज़रूर फौरी तौर पर तवज्जो दीजिए, इसका मुस्तकिल और पायदार हल निकाल दीजिए। हम सब लाहौर के बासी आपके ममनून रहेंगे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगर आप किसी और मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आके लिख दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमको वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। अल्लाह निगहबान।